नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे तो कारकुन जो है पीटीआई के और नून लीग के वो आमने सामने आ गए और हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर गमलों का जो है आजादाना इस्तेमाल किया गया, पत्थर चलाए गए, जिससे जो है कई कारकुनान जख्मी भी हुए। उस पर जो है सीपीओ मौका पर पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन और उन्होंने बैठकर जो है मीटिंग की। उसके बाद साबिक वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर के डेरे पर जो है पुलिस ने रेड किया और कारकुनों के साथ साथ साबिक वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार करके थाना कैंट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। जी सरफराज, ये बताइएगा कि कितने कारकुनान इस लड़ाई झगड़े में जख्मी हुए हैं और आमिर डोगर के साथ किस किस को मजीद गिरफ्तार किया गया है? इलेक्शन कमीशन में जब झगड़ा हुआ था तो उस वक्त जो है 7 से 8 कारकुनान जो है उनके सर फट गए थे, जबकि दूसरे कारकुनान जो है वो कई अंदरूनी चोटें आई। पत्थर और गमलों का इस्तेमाल आजादाना हो रहा था। सही तरह से कारकुनों की तादाद जो है इसलिए नहीं जान सके कि पीटीआई वाले वहां से फिर चले गए थे और नून लीग वालों को जो है वो इलेक्शन कमीशन वालों ने अंदर रोक लिया था। इस वजह से झगड़ा खत्म होने पर सही कारकुनों की तादाद रखने की पता नहीं हो सकी। जी सरफराज, जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई उस वक्त आमिर डोगर कहाँ पर मौजूद थे? जी इसके बाद जो है पुलिस ने मलिक आमिर डोगर जो है उनके डेरे का घेराव किया। वो अपने डेरे पर मौजूद थे। कारकुनों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, चंद कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है मलिक आमिर डोगर जो है उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो अब थाना कैंट में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर जो है पीटीआई के कारकुनान मुस्तैद होकर डेरा अड्डा चौक जो है मुल्तान का, उन्होंने टायर जलाकर वहां एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और वो पीटीआई के हक में और जो है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सरफराज, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में झगड़ा किस बात पर हुआ था, इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आमिर डोगर जो है ये अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए थे। कागजाती नामजदगी जमा करवाने के बाद जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाहर निकलने लगे हैं तो बाहर से शेख सादिक रशीद जो है हामियों के हम कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचे हैं। जब पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आए हैं तो उन्होंने एक पुरजोश शदीद नारेबाजी शुरू कर दी एक दूसरे के खिलाफ, जो लड़ाई में तब्दील हो गई। जैसे ही झगड़ा हुआ तो इलेक्शन कमीशन दफातर के अंदर पड़े हुए जितने भी गमले थे उन्होंने एक दूसरे पर बरसा दिए और पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिससे कई कारकुनान के सर फट गए और अंदरूनी चोटें आई, टांगों पे पत्थर लगे और सरों में पत्थर लगे। सरफराज, क्या इस लड़ाई झगड़े में दोनों पार्टियों के कारकुनान जख्मी हुए हैं और क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी अभी मुस्लिम लीग नून के कोई कारकुनान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और जो जख्मी ज्यादा थे वो पीटीआई मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से, पीटीआई वाले वहां से फिर चले गए थे। इस वजह से अभी कोई सही तरह से जख्मी कारकुनान की तादाद मालूम नहीं हो सकी, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो सिर्फ अभी वफाकी वजीर मुमलिकत, साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर और उनके पीटीआई के कारकुनों की अमल में लाई गई है। इसलिए वो चौक पर निकल कर जो है मुश्तइल होकर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है इन गिरफ्तारियों के बाद? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो है सीपीओ ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने यही कहा था कि हम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के बाद जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएसएल की वजह से जो है नफरी इधर तैनात कम थी, ताहम हम कोशिश करेंगे कि जब तक इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा हम इलेक्शन कमीशन के दफातर के अंदर और बाहर जो है भारी नफरी तैनात करेंगे ताकि आइंदा से ऐसे किसी भी नाखुशगवार वाकया ना हो सके और उससे बचा जा सके। सरफराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज कागजात नामजदगी के दौरान जो है हाथापाई देखने में आई, अच्छा खासा झगड़ा देखने में आया, आप समझते हैं कि इस तरह का जो अमल है वो किया जाना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी की मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। हर बहाने से जो मौसम नकवी साबित करना चाहता है कि वो हमजा शहबाज की एक्सटेंशन है और एक फस्ताई हुकूमत जो है वो चला रहा है और उसी कोशिश में लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हर बात के ऊपर तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। हम तो वैसे ही जेल भरो तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज ही हुआ है।
और बाकी लोग भी जो है वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार बैठे। तो जो ये जिस किस्म का इस ये एक तमाशा इन्होंने लगाया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इलेक्शनों में पाकिस्तान में टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रोज़ाना इस तरह के इक़दाम करके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो सर आप क्या समझते हैं आखिर इस गिरफ्तारी की वजह आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि विजुअल्स अगर देखा जाए तो साफ दिखाई दे रहा है कि बाकायदा तौर पर गमले चलाए गए हैं और हाथापाई की गई है। मुझे ना इसकी वजह पहली बात है, हाथापाई तो दोनों तरफ से हुई ना, तो उनका तो कोई बंदे जो है वो अरेस्ट नहीं किए गए। आमिर डोगर जैसे आदमी को अरेस्ट करने का मतलब तो सिर्फ ये है कि आप सियासी तौर के ऊपर इंतकाम देना चाहते हैं और इसका सियासी मफाद है आपका इसमें। और ये बेसिकली तो ये मोहसिन नकवी साबित करना चाहता है कि हमजा में और उसमें कोई फर्क नहीं। इसके अलावा तो इन गिरफ्तारियों की कोई दुख नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, पुलिस की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा जख्मी कारकुनान हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं और इसीलिए गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। लैंड वाइट लैंड और ऊपर सनसेट। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे अपडेट का, और बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, आपने भी फवाद चौधरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ हमने आमिर डोगर से किया है और एक तरफ उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत भी की जा रही है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मजीद क्या आप समझते हैं कि आगे का लाया अमल होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का जो है ऐलान तो किया था, लेकिन उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा था कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तब हम जो है जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। ये तो एक साफ जाहिर है कि ये आज का जो वाक़या हुआ है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई इंतकाम हो मुस्लिम लीग नून का छुपा हुआ, लेकिन फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है यही है कि हमारे सामने सब कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन दफातर को जो है मैदान जंग बना दिया गया और कारकुनान के जो है एक दूसरे पर गमले बरसा दिए, पत्थरों से बारिश कर दी, कई कारकुनान जख्मी भी हो गए। उसके बाद ये किया गया। अब देखना ये पड़ेगा कि अब से कुछ देर बाद जो है क्या मुस्लिम लीग नून की भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं या नहीं। इसी वजह से पीटीआई के जो कारकुनान है वो मुश्ताइल हो चुके हैं। सरफराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ मुल्तान फजील सहू ने भी हमें ज्वाइन किया है। फजील सहू साहब, ये बताइएगा कि आज ये इतना बड़ा तमाशा देखने में आया, इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर गमले चले हैं, क्या समझते हैं आप कि इस तरह का जो है वो हरकत करनी चाहिए थी, और ये मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, मैं बता दूं, इस वक्त तो 92 न्यूज़ को जो आमिर डोगर की गिरफ्तारी की है वो फुटेज मौसूल हो गई है, इस वक्त नाजरीन भी देख रहे होंगे। दूसरी बात ये बता दूं कि जो वाकया हुआ है उसमें हुआ ये है कि कारकुनों की तरफ से नारेबाजी हुई है, मुश्तिल हुए हैं। उसके बाद वो जो लड़ाई थी, जो नारेबाजी थी, वो हाथापाई में तब्दील हो गई है और गमले भी चल गए। और उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पे पुलिस की नफरी इंतहाई कम थी और नफरी को ज्यादा होना चाहिए था। वो जो जरूरी था कि उसके लिए ये था कि दोनों कारकुनों को वो संभाल लेते, अलग-अलग कर देते, लेकिन नफरी कम होने की वजह से वो मुश्तिल कारकुन एक दूसरे पे उन्होंने मुक्के भी बरसाए और प्लस गमले भी बरसाए। उसमें यही था कि अगर फौरी तौर पर सीपीओ मुल्तान भी मौके पर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग करने के बाद फौरी तौर पर, अभी अगर देखा जाए तो पुलिस जराये का और पीटीआई के जो कहने के वो लीडरान का ये कहना है, कारकुनों का ये कहना है कि हमसे मौकफ नहीं लिया गया और हमसे पूछा नहीं गया कि अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से उन्होंने इल्जाम लगाया कि नून लीग के कारकुनों की तरफ से ज्यादती की गई है। लेकिन फौरी तौर पर मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त थाना पुरानी कोतवाली को दी जाती है और मुकदमा अभी दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी आमिर डोगर के जो साबिक वजीर मुमलिकत है उनके घर पे पहुंचती है, उनका घर का गिराव कर लिया जाता है। गिराव करने के बाद अच्छा फजील, ये बताइएगा क्या पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है या आमिर डोगर ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी है? नहीं, जो पीटीआई जराये बताते हैं और जिस तरह की फुटेज में भी नजर आ रहा है कि उसमें ये है कि पुलिस की भारी नफरी उसके घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद गिराव के बाद उन्हें लेकर जाने की कोशिश की जाती है। थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनके साथ पुलिस के साथ ही पुलिस की गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और गाड़ी में बैठकर उन्हें फौरी तौर पर थाना कैंट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। फजील, चूंकि आप मुल्तान में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी के कारकुनान जो है वो ज्यादा जख्मी हुए हैं, क्योंकि दोनों जानब से देखा जाए तो हमला भी किया जा रहा है, गमले भी उठा उठा के मारे जा रहे हैं।
जी, इसमें दोनों पार्टीज की तरफ से तो इल्जाम यही लगाया जाए कि उनके कारकुन जख्मी हुए हैं, लेकिन जो पुलिस जराये का यही कहना है कि दोनों पार्टीज के 3 से 4 और पीटीआई के भी और 3 से 4 नून लीग के भी कारकुन जख्मी हुए हैं, जो कि जिन्हें मुक्के लगे हैं। उसके साथ साथ जब गमले मारे गए हैं तो उसकी वजह से वो जख्मी हुए हैं और उनका मेडिकल भी कराने का फैसला किया गया है। और नून लीग के कारकुनों को तो फौरी तौर पर शिफ्ट करके उनका फोरेंसिक डिपार्टमेंट में निश्चित हॉस्पिटल उनका मेडिकल कराया जाएगा, ताकि जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसमें उनका मेडिकल भी अटैच किया जा सके। अच्छा फजील, ये भी बताइएगा कि आमिर डोगर के अलावा और किसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है अब तक? हाँ, उसमें अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो डोगर हाउस में जो कारकुन मौजूद थे, जिनकी तादाद 7 से 8 बताई जा रही है, अभी कंफर्म पुलिस ने नहीं किया, तो 7 से 8 कारकुनों की गिरफ्तारी की तस्दीक पीटीआई के कारकुन कर रहे हैं कि उनके साथियों को गिरफ्तार करके ले जाया गया और उसके साथ साथ आमिर डोगर को भी ले जाया गया। लेकिन मजीद जिस तरह की सूरत पुलिस जराये के बता रही है उसमें यह है कि मजीद नामालूम लोग भी होंगे, नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा, नामजद अफराद को भी शामिल किया जाएगा, जो कि 50 से 100 हो सकते हैं, जो कि मुकदमे में इंदराज में शामिल होंगे। उनकी बाद में गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि मजीद गिरफ्तारियां भी मतवक्के हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून के भी किसी कारकुन को गिरफ्तार किया गया? जी, अभी तक तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया गया और अभी तक तो पीटीआई की तरफ से भी कोई दरखास्त उन्हें पुलिस को मसूल नहीं हुई। दरखास्त दी जाएगी तो उसके बाद अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो फिर जो नामजद होंगे, नामालूम लोग होंगे, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ पीटीआई के ही कारकुनों को और उनके लीडर आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया। फजील, झगड़े की असल वजह क्या सामने आई है अब तक? क्योंकि इतना इंटेंस जो है वो माहौल वहाँ पे बन गया था कि इतनी ज़्यादा शिद्दत से वहाँ पे लड़ाई हुई है, कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। जी, दोनों तरफ से जब इस तरह का मौका आता है तो ख़ास तौर पर जब कागजात नामजदगी जमा कराना होता है तो जो लीडरान आते हैं, वो अपने उम्मीदवार आते हैं, वो अपने कारकुनों के साथ आते हैं, अपने हिमायतियों के साथ आते हैं और उसमें आमतौर पर यह होता है कि 100 से 500 तक लोग उनके साथ होते हैं। जैसे ही वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचते हैं तो दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है, जोश हुआ है, एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए। उसके बाद दोनों मुश्किल हो गए और गालियां निकालने के बाद गुत्थम गुत्थ हो गए। तो उसमें देखा जाए तो दोनों तरफ से कारकुन 50 से उसमें ये थे कि 200-300 लोग थे दोनों पार्टियों की तरफ से। जी, अच्छा फजील, ये बताइएगा, देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही अहम इदारा है, एक अहम जगह है, तो ऐसी जगह के ऊपर क्या पुलिस सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी या इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी जो इन लोगों को रोके और इससे ज़्यादा झगड़ा बढ़ने से पहले ही उन दोनों को रोक दिया जाता? आमतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पुलिस तो तैनात की गई थी और ख़ास तौर पर आज क्योंकि कागजात की नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पुलिस तैनात थी। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से कारकुन बहुत ज़्यादा तादाद में थे, उसके साथ साथ पुलिस की नफरी कम थी और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने भी कॉल किया हुआ था कि पुलिस की नफरी भिजवाई जाए तो वहाँ पे भिजवाई गई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि दोनों तरफ के कारकुनों को, जो कि सैकड़ों थे, उन्हें रोक सकती और ये वाकया पेश आ गया। उसके बाद नफरी बाद में भेजी गई, लेकिन उस वक्त तक अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे जो कारकुन थे वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके। अच्छा फजील, ये बताइएगा कि ऐसे मौके के ऊपर जैसे पुलिस की नफरी को भी तलब किया जाता है तो कारकुनान की भी जो है उनकी भी तलबी की जाती है?